वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग मूली या रेडिश के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को, यूट्यूब को धन्यवाद कहना चाहता हूं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने जो प्यार अपने इस चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ को दिया है, उसमें इस चैनल ने बहुत ही कम वक्त में 1 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस कर लिया है। हमारे दोस्तों की संख्या 1 लाख से कुछ ज़्यादा हो गई है। बहुत बड़ा शुक्रिया आप सबका, वेरी बिग थैंक यू टू यू ऑल। और मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आपका ये प्यार, आपका प्रेम, आपका सहयोग इस चैनल को इसी तरह मिलता रहेगा और हमारे जो साथी हैं उनकी संख्या धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी और हम और लोग जुड़ते जाएंगे। मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करके इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को बहुत छोटा रखूं। कई दोस्तों ने मेरे ये रिक्वेस्ट की थी, मुझे मैसेज किया कि सर वीडियो थोड़ा छोटी रखने की कोशिश करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ी छोटी रहे। आइए हम लोग बात करें मूली या रेडिश की। इसको मेडिकल भाषा में हम लोग रेफेनस सटाइवस कहते हैं। रेफेनस सटाइवस, ये मेडिकल भाषा में। मूली तकरीबन पूरी दुनिया में, अपने देश में तो हिंदुस्तान में बहुत मिलती है, पूरी दुनिया में मिलती है और सब्जी के तौर पर खाई जाती है आमतौर पर। हमारे आसपास जो मूली मिलती है वो एक सफ़ेद होती है, कभी कभी हम लोगों को कुछ पिंकिश या लाल मूली भी मिल जाती है। दुनिया के दूसरे और मुल्कों में कई कलर की मूली होती है, ग्रीन भी होती है, ब्लैक भी होती है, लेकिन हमारे आसपास ज़्यादातर सफ़ेद मूली ही मिलती है। ज़्यादा इसको जो है वो सब्जी के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, हम लोग जो है उसको सलाद के तौर पर या सब्जी के तौर पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। रूट वेजिटेबल एक है, जड़ है। इसके जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, यूनानी फिजिशियंस और आयुर्वेदिक फिजिशियंस के ज़रिए इस मूली को, इसके पत्तों को, इसके बीजों को दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आम तौर पर खाने के में ही इस्तेमाल होता है। मूली जो है वो यूनानी टेक्स्ट में इसके मिजाज को गर्म बताया गया है और इसका मज़ा जो है वो थोड़ा सा मीठा और बहुत थोड़ा तीखा होता, तेज होता है। तो इसका जो मज़ा है या इसका जो विशेष स्वाद है वो इसमें एक चीज पाई जाती है, दैट इज नोन एज द आइसोथायोसाइनेट। ये आइसोथायोसाइनेट की वजह से मूली का मजा थोड़ा सा तीखा जो है वो, इसकी स्पेशल फ्लेवर इसी की वजह से आता है। अगर इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो बहुत ही कम कैलोरीज है इसमें, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और फैट भी बहुत थोड़ा है, 90% से ज्यादा वाटर होता है उसमें। कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक। विटामिन भी बहुत है, विटामिन के है, विटामिन सी है और बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन B1, B2, B3, B6 और B9 ये पाए जाते हैं। अगर इसके हम लोग मूली के फायदों की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है वो इसको पेट के रोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डाइजेस्टिव है और कार्मिनेटिव है। कार्मिनेटिव यानी ये पाचन में मदद करती है और गैस को निकालने में मदद करती है। आपने देखा होगा जब हम मूली खाते हैं तो गैसेस ज्यादा पास होती हैं, तो गैसेस बन रही उनको आसानी से निकालने में मदद करती है। इसीलिए ये डाइजेस्टिव और कार्बोनेटिव है। अच्छी क्वांटिटी में इसमें फाइबर पाया जाता है तो हमारे पाचन को बहुत अच्छा रखती है, कब्ज नहीं होने देती है, हमें पाइल्स जैसी बीमारियों से बचाती है क्योंकि हमें कब्ज से बचाती है। तो डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए यानी अपने पाचन को सही रखने के लिए मूली बहुत बेहतर है। अच्छा, एक और मूली की खास बात क्या है कि ये खाने को तो हजम कर देती है लेकिन खुद थोड़ा देर से हजम होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप मूली खाएं, खाना हजम हो जाता है, उसके बाद भी बहुत देर तक मूली की जो डकार आती है उसमें थोड़ी सी मूली की बू आपको महसूस होती है। तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ अगर खा लें तो मूली भी आसानी से हजम हो जाती है, आसानी से पच जाती है और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़ा फायदा होता है। तो डाइजेशन के लिए मूली बहुत बेहतर है। मूली हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है
क्योंकि ये जो इसमें मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जा रहे हैं वो हमारी हार्ट हेल्थ को ठीक रखते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, तो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए मूली काफ़ी अच्छी है। डायबिटीज़ वालों के लिए, जो लोग डायबिटीज़ मेलाइटस यानी टाइप 2, खास तौर पे जो डायबिटीज से ग्रसित लोग हैं उनके लिए मूली बहुत अच्छा है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिनरल्स पाए जा रहे हैं, अच्छी क्वांटिटी में फाइबर पाए जा रहे हैं, तो ये शुगर का जो स्पाइक है उसको रोकता है, तो डायबिटीज होने से हमें बचाता है। और अगर आपको डायबिटीज है तो भी आप आराम से मूली का इस्तेमाल रोज कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो दोनों कम है, इसलिए डायबिटीज वालों के लिए भी मूली बहुत बेहतर है। अगर मूली के फायदे की बात की जाए तो ये हमारे वेट लॉस के लिए बहुत बेहतर है, वजन कम करने में मदद करती है, क्योंकि बहुत कम कार्बोहाइड्रेट है, बहुत कम कैलोरीज है, फाइबर बहुत अच्छा है, तो हमारे वेट लॉस वालों के लिए इसका इस्तेमाल काफी बेहतर है, वेट को कम करने में मदद करती है। मूली हमारे लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है। खास तौर पर किसी को अगर जॉन्डिस है तो उसमें मूली का इस्तेमाल किया जाता है, मूली की भुजिया उसके पत्तियों के बना के खिलाई जाती है, मूली का रस भी हम पिला सकते हैं या मूली खा सकते हैं, तो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में या लीवर के लिए मूली बेहतरीन है। पेशाब में अगर आपको जलन हो रही है या पेशाब खुल के नहीं हो रहा है तो मूली का इस्तेमाल जो है वो एक नेचुरल डाययूरेटिक के तौर पर होता है, तो पेशाब ठीक से लाती है। इसके अलावा जो अगर पथरी बनी हुई है कहीं हमारे यूरिनरी सिस्टम में तो उसको निकालने में भी मूली मदद करती है। इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी है, तो हमारी स्किन के लिए बेहतर है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। इसमें जो बी ग्रुप के विटामिन पाए जाते हैं, B1, B2, B3, B6, B9, ये हमारे शरीर के लिए बहुत तरह से फायदा करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं शरीर में, ब्लड सेल्स जो है उनको बनाने में मदद करते हैं, नर्वस सिस्टम को ठीक रखते हैं, ब्रेन के लिए फायदेमंद है, तो बी विटामिन इसमें काफ़ी हैं और वो बहुत फायदा करते हैं। विटामिन के पाया जाता है, वो भी हमारे शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है, कई तरह के प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, बोन्स के लिए फायदेमंद है। कई तरह के इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी देते हैं, कई तरह के कैंसर से हमें बचाने में मदद करते हैं। तो मूली का ओवरऑल इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और इस सीज़न में सर्दियों में ख़ास तौर पर मूली जो है वो मिलती है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, कई लोगों को ये गलत फहमी होती है कि मूली खाने से सर्दी जुकाम या नज़ला हो जाएगा, इस तरह की कोई बात नहीं है, आप आराम से मूली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मूली का इस्तेमाल कई तरह से करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो सलाद के तौर पर करते हैं, कुछ लोग इसको पका के इसकी सब्जी भी खाते हैं, कुछ लोग इसका अचार बना के खाते हैं, कुछ लोग इसका रस भी निकाल के पीते हैं। तो सबसे बेहतर इस्तेमाल इसका जो है वो सलाद के तौर पर करना है। कितनी मूली का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, एक दिन में एक मीडियम साइज़ की मूली जब पत्तों सहित अगर हम वो लेते हैं तो तकरीबन 300-350 ग्राम की होती है। अगर हम उसके बड़े पत्ते हटा दें, छोटे पत्ते जो मूली के हैं वो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, उनको हम सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कच्चा, या उनकी भुजिया बना के खा सकते हैं, या मूली को पराठे में मिला के खाया जाता है, तो बड़ा टेस्टी उसके जो सब्ज़ी है मूली के पत्तों की वो बहुत टेस्टी होती है भुजिया के। उसका इस्तेमाल हमें पत्तों को कभी फेंकना नहीं चाहिए, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक दिन में हम लोग एक मूली जो यानी तकरीबन 200 से 250 ग्राम मूली जो है वो 2 टाइम में मिला के हम लोग सुबह और दोपहर में खा सकते हैं सलाद के तौर पर, और सबसे बेहतर तरीका वही है। डायबिटीज़ वाले लोग भी जो है वो 200 ग्राम तक मूली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे उनकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने कोशिश की है कि वीडियो को छोटा रखूं, तो आपसे इजाज़त चाहता हूं इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ, जिससे इस सर्दियों में वो भी इस मूली का लुत्फ़ उठा सकें, इसका मज़ा ले सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और एक दूसरों के लिए दुआ करते रहिए।